वर्ष में 2 बार माता रानी की पूजा और आराधना करने के लिए यह 9 दिन बहुत ही शुभ माने गए हैं। पहला, चैत्र माह में प्राप्त 9 दिन और दूसरा 6 महीने बाद अश्विन माह में प्राप्त 9 दिन माता की पूजा और अर्चना करने के लिए विशेष महत्व दिया गया है, जिसे भक्तगण बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सदहृदय मनाते हैं और माँ भवानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वर्ष में 2 बार आने वाले इस भव्य पर्व को हम सब नवरात्रि के रूप में जानते हैं। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान माँ शक्ति की 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, लेकिन विद्वानों ने केवल 2 नवरात्रि को पर्व के रूप में मनाने और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुभ माना है। जय माता दी। मैं आयुषी द्विवेदी सुगम दर्शन फाउंडेशन में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे और सुगम दर्शन फाउंडेशन की तरफ से आप सबके श्री चरणों में प्रणाम। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के विषय में और माता रानी के 9 रूपों के विषय में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी सनातन धर्मियों से मेरी विनम्र आग्रह है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार अवश्य दें। नवरात्रि पर्व के दौरान माता के भक्त 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिन 9 देवियों की पूजा करके भक्तगण स्वयं के साथ साथ अपने परिवार और आसपास के संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और तृप्त करते हैं। हमारी चेतना के अंदर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये तीनों गुण विद्यमान है। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी तीसरे 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। नवरात्रि में कैसे करें माँ भवानी की पूजा, आइए जानते हैं। नवरात्रि की पहली सुबह यानी प्रतिपदा तिथि को पूजा स्थल को साफ करें। एक चौकी पर लाल रंग के कपड़े पर माँ देवी की मूर्ति अथवा तस्वीर को वेदी अर्थात जहाँ पर पूजा करनी हो वहाँ पर स्थापित करें। पूजा स्थल को अच्छे से सजाएं और माता रानी की तस्वीर अथवा मूर्ति को लाल चुनरी से ओढ़ाएं। पूजा शुरू करने से पहले माता रानी को लाल रंग की रोली से टीका लगाएं और उनके सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। यह अखंड ज्योति माता रानी के समक्ष 9 दिन तक दिन रात जलती रहनी चाहिए। यदि संभव हो तो यह अखंड ज्योति सदैव गाय के घी से जलाएं। भक्तगण अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार एक कलश स्थापित करें, जिसमें गंगा जल, गाय का गोबर, आम का पत्ता और जौ इत्यादि का उपयोग अवश्य करें। अब माता रानी को यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाकर सदहृदय पूजा करना आरंभ करें। आरती के पश्चात उपस्थित सभी को प्रसाद वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। 9 दिन की व्रत और पूजा के बाद हवन करें और 9 कन्या भोजन का आयोजन करें और स्थापित माता रानी की मूर्ति अथवा तस्वीर को गंगा में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवरात्रि व्रत और पूजा का मुख्य उद्देश्य आत्मा को सात्विक करना और एक नए सिरे से जीवन शुरू करना है। इस अवधि में हम सारे शुभ और नए कार्य प्रारंभ करते हैं। इसमें देवी माता दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि में सभी प्रकार के कार्यों का श्री गणेश किया जाता है। इस दौरान भक्तगण भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मुंडन आदि जैसे शुभ कार्यों के साथ साथ विशेष पूजा पाठ का आयोजन भी करते हैं। नवरात्रि में पूजा का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। वस्तुतः नवरात्रि का महापर्व अंतःशुद्धि का पर्व है। नवरात्रि का महत्व क्या है? एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके उनसे अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी, जिसके फलस्वरूप तीनों देव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसे हराने में असमर्थ हो गए थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। नवरात्रि में ही माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध करके समस्त देवी देवताओं को कष्ट से मुक्त किया था और तभी से सभी भक्तगण
अपनी भय, समस्या, कठिनाई, परेशानी अथवा समस्त प्रकार के दुखों व मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि का व्रत रखते हैं और मां भवानी की पूजा करते हैं। 9 दिन बहुत ही उल्लास के साथ यह पर्व मनाते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या ना करें, क्या करने से माता रानी हमसे रुष्ट हो सकती है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के 9 दिन हमें पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में मांस मदिरा का भूल कर भी सेवन न करें और तामसी पदार्थ जैसे प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पहले ही अगर संभव हो तो इन्हें घर से हटा देना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने से हमें बचना चाहिए और किसी भी व्यक्ति विशेष को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर संभव हो तो माता रानी के 9 दिनों में जगराता करें और गरीबों, ब्राह्मणों, सन्यासियों को भोजन करवाएं। तो ये थी नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और मित्रों में इसे शेयर करें। जय मां भगवती।